चलते चलते अचानक बंद हो रहा है ई रिक्शा। आखिर कौन कर रहा ये खेल? वैसे तो ई रिक्शा को लेकर के आम लोगों के बीच अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि ई रिक्शा चालक कई बार अचानक सड़क पर गाड़ी रोक देते हैं, कहीं भी मोड़ लेते हैं या फिर ट्रैफिक के बीच घुस जाते हैं, जिसकी वजह से जाम और परेशानी बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दिन भर धूप, बारिश और ट्रैफिक के बीच सड़क पर मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, अगर उन्हीं की रोजी रोटी अचानक किसी मोबाइल ऐप के एक बटन पर निर्भर हो जाए तो क्या होगा? इन दिनों देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा। सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे जिन्हें देख करके लोग हैरान हैं। वीडियो में कुछ युवक मोबाइल निकालते हैं, एक ऐप खोलते हैं और कुछ ही सेकंड में सड़क पर चल रहा ई रिक्शा अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है। यह सुनने में किसी फिल्मी सीन जैसा लग सकता है, लेकिन अब यह कई ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि ई रिक्शा चालकों के बीच डर का माहौल बन चुका है। जानकारी के मुताबिक करीब 200 से 300 ई रिक्शा चालकों को इस टेक्निकी गड़बड़ी की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। और यह सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों से इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही। जरा सोचिए कि उस चालक की हालत जो सुबह घर से यह सोच कर निकलता है कि आज ज्यादा सवारी मिलेगी तो घर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले जाएंगे। कई चालक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सड़क पर मेहनत करते हैं, तो कोई दिन भर धूप में पसीना बहाता, कई बारिश में भी काम नहीं छोड़ते हैं। कई ई रिक्शा चालक ऐसे होते हैं जिनकी रोज की कमाई 500 से 800 रुपए के बीच होती है और उसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। लेकिन अगर बीच सड़क पर अचानक उसका वाहन बंद हो जाए तो उनकी पूरी दिन भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पीछे कोई बड़ी हैकिंग या फिर वायरस नहीं, बल्कि एक मोबाइल ऐप का गलत इस्तेमाल बताया जा रहा। इस ऐप का नाम है बैट BMS। यह ऐप मूल रूप से बैटरी की स्थिति, वोल्टेज और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बनाया गया था। इसे चीन की एक कंपनी ने डेवलप किया था ताकि लोग अपनी लिथियम बैटरी की जानकारी मोबाइल पर देख सके। लेकिन असली समस्या ऐप में नहीं, बल्कि कुछ सस्ती बैटरियों की कमजोर सुरक्षा में है। आजकल कई ई रिक्शा में लिथियम आयन बैटरियां लग रही, जिनमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS दिया जाता है। इसमें ब्लूटूथ की सुविधा होती है ताकि चालक मोबाइल से बैटरी की स्थिति देख सके। लेकिन कुछ कंपनियों ने इन बैटरियों में मजबूत पासवर्ड सुरक्षा नहीं दी है। यही सबसे बड़ी गलती अब परेशानी बन रही। बताया जा रहा कि कोई व्यक्ति करीब 10 से 15 मिनट की दूरी से मोबाइल ऐप के जरिए ऐसी बैटरियों से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद अगर कोई डिस्चार्ज कंट्रोल बंद कर दे तो बैटरी से मोटर तक जाने वाली बिजली सप्लाई रुक जाती है और ई रिक्शा अचानक से बंद हो जाता। इस तरह की घटनाएं अब सिर्फ मजाक या फिर सोशल मीडिया कंटेंट तक सीमित नहीं रह गई। कुछ मामलों में इसका गलत फायदा उठा करके ठगी भी की जा रही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति पहले ऐप से ई रिक्शा बंद कर देता है और फिर खुद को मैकेनिक बता करके वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वाहन ठीक करने के नाम पर चालक से पैसे वसूलता। जरा सोचिए, सड़क पर यात्री बैठे हो, अचानक गाड़ी बंद हो जाए, लोग उतरने लगे, चालक परेशान हो जाए और फिर घंटों सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़े। इससे सिर्फ कमाई का नुकसान नहीं होता, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपके ई रिक्शा में लिथियम बैटरी लगी है तो सबसे पहले बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलवाएं। जरूरत हो तो अधिकृत डीलर या फिर मैकेनिक से मदद लें, क्योंकि टेक्निक जितनी सुविधा देती है उसका गलत इस्तेमाल भी उतनी ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या टेक्निक लोगों की जिंदगी आसान बना रही या फिर उसकी छोटी सी लापरवाही हजारों लोगों की मेहनत पर असर डाल रही? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पर वायरल दावों और उपलब्ध समाचार स्रोतों पर आधारित है। हम या हमारा चैनल इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। किसी व्यक्ति, कंपनी, ऐप या फिर संस्था के खिलाफ आरोप लगाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।